हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त लेखराज। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का जो रैशनल नंबर है, पहला चैप्टर इसको शुरू करने वाले हैं। तो मेरे साथ भी आप लोग पढ़ते चलिए, किताब अपनी निकाली है ना। बिल्कुल आलस नहीं करना है ना। किताब निकालिए एक साथ और हम लोग अभी शुरू करते हैं तुरंत। तो पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। व्हाट इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। किताब में जो दिया है तो दिया है, लेकिन अपन क्या है, एकदम आसानी से समझेंगे, है ना। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों। रैशनल नंबर कोई भी नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे पी बाई क्यू क्या है। पी और क्यू कोई भी एक नंबर है दुनिया में, और इसमें जरूरत क्या है, नीचे वाला जो क्यू है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान में रखना। देखते हैं आपकी किताब में क्या दिया। नंबर्स 1 2 3 4 विच वी आर काउंटिंग फ्रॉम द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स ब्ला 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 ब्ला। नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो फ्रॉम द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। आपको ये पता है। इंटीजर्स ये होते हैं, ये आपको पता है। बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। हम ऐसे पढ़ाई नहीं करेंगे, राइट। ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ थोड़ा क्या है। तो अपनी फटाफट अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए। जो मैं बताने वाला हूँ उसको पूरी तरह नोट डाउन कर लीजिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15 से 20 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जानना है कि डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स जीरो से लेकर के 9 तक, है ना। यानी कितने डिजिट्स हैं हमारे पास। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 10 डिजिट हो गए ना, इसी से सब कुछ नंबर बनता है, राइट। और इन्हीं डिजिट्स को जोड़ जाड़ करके क्या बन जाता है, ये नंबर बन जाता है। ये डिजिट्स आपस में भी एक नंबर, जैसे मैं बोलूं 120, तो ये क्या है, एक नंबर। क्यों नंबर है, क्योंकि 1 2 एंड 3 ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है। 0 2 4 इसमें है 3 डिजिट, लेकिन जीरो सामने रखने का कोई फायदा नहीं है। ये है 2 4, तो ये भी एक नंबर है, राइट। तो सबसे पहले डिजिट्स होता है और डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं, नंबर। सबसे पहली क्लैरिटी आपको ये पता चल गई। देखो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, तो थोड़ा पेशेंस आपको तो रखना पड़ेगा, राइट। लेकिन एक बार आप समझ लोगे ना, तो ये लाइफ लॉन्ग आपके काम है। ऐसा कोई किसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा नहीं कि इतने बारीकी से और इतना टाइम लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। अब चलते हैं नंबर। नंबर्स अब दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहला है रियल नंबर और इमेजिनरी, राइट। देखो मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कॉपी निकाल करके लिखो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये हायर क्लासेस में जब कंपेटिटिव एग्जाम्स करते हैं ना, तब की पढ़ाई है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि आपको केवल किताब पढ़ते हुए रह जाओगे, एग्जाम पास करोगे, कंपटीशन में फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं करना। फटाफट मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, पॉज कर लो वीडियो को, लेकिन करते चलो। तो नंबर दो तरीके से होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक है रियल नंबर और एक है इमेज नंबर। हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्या, इधर बोलेंगे काल्पनिक संख्या। क्लियर है। वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है, कि जो पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल क्या पॉसिबल है, गधा घोड़ा भालू सब पॉसिबल है। गधा घोड़ा भालू पॉसिबल है, लेकिन नंबर के केस में पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे आपने बच्चों नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को लिखना अगर पॉसिबल है, जैसे 0 को लिखना पॉसिबल है, 1 को लिखना पॉसिबल है, -1 को लिखना पॉसिबल है, 0.1 को लिखना पॉसिबल है, -0.9 को लिखना पॉसिबल है। और वैसे ही मैं लिख दूं 1.6672 लिखना पॉसिबल है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जिस नंबर को लिखना पॉसिबल है नंबर लाइन पे, उसको क्या बोलेंगे जी, रियल नंबर। तभी मेरे साथ क्या बोलेंगे, जिस नंबर को नंबर लाइन पे लिखना पॉसिबल है उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। जिस नंबर को नंबर लाइन पे लिखना पॉसिबल है, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। यस, वेरी गुड। सपने आने चाहिए रात में रियल नंबर के, राइट। मुझे बताना सपने में क्या देखा, डू कमेंट में बिलो। अब दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे हम नहीं दिखा सकते। अब क्या है ये, क्या नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हायर क्लासेस। क्लास 9 10 में आप इसको पढ़ोगे, तो उसके लिए आपको माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपने रियल नंबर देख लिया, इमेजिनरी नंबर देख लिया, राइट। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं।
रियल नंबर के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ये है 1.2, 1.001, 2.2323, सब कुछ नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। उसी तरह इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी नंबर क्या है, जैसे रूट ओवर ऑफ -5 को तो आप दिखा सकते हो, लेकिन अब रूट ओवर ऑफ -5 ये पॉसिबल नहीं होता। कैसे नहीं होता, क्या नहीं होता, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हायर क्लास में पढ़े। अब चलते हैं बच्चों रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर, नंबर लाइन का आपको पता ही है, -∞ से +∞ तक हमें जाना होता है। उसके बीच में कोई भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर कितने तरीके के होते हैं। देखो मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पेशेंस रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि सर किताब में तो दिया नहीं है सर, आप क्या पढ़ा रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा सर, ऐसा नहीं है ना। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि पिछला सब कुछ कवर हो जाए। ओके, नेक्स्ट। अब ये रियल नंबर जो है ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलो आंखें बंद करके बोलो, कितने तरीके के होते हैं रियल नंबर? दो तरीके के होते हैं सर, रैशनल नंबर, इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल। राइट, नेक्स्ट। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, जो आपके इस टॉपिक, आपके पहले वाले चैप्टर का जो हिस्सा है, अब वो उस पर आ जाता है। रैशनल नंबर होते हैं नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू। जैसा मैंने आपको बताया, पी बाई क्यू मतलब आप ऊपर में कुछ लिख सकते हो, नीचे में कुछ लिख सकते हो, ऐसा समझो बस। सर ऊपर में इंटीजर होगा, नीचे इंटीजर, अरे अभी तो कोई इंटीजर पढ़ा नहीं, कहाँ से इंटीजर टर्म हम यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर में कुछ लिख सकते हैं, नीचे में कुछ लिख सकते हैं, एकदम देसी भाषा में याद रखना है, यही चीज आपको लागत में याद रखना। ऊपर में कुछ लिख सकते हैं, नीचे में कुछ लिख सकते हैं। ऊपर में लिखेंगे गधा, नीचे लिखेंगे घोड़ा, सर ऐसा हो सकता है? ना 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 ना। ऊपर में मैं, नीचे में मेरी बेस्ट फ्रेंड, ऐसा भी नहीं करेंगे। अरे ऊपर में कोई नंबर, नीचे में कोई नंबर, सर ऊपर में मैं इमेजिनरी नंबर कर दूं, खींच के चार्टर लगाऊंगा, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं ना, रियल नंबर का ये हिस्सा है रियल नंबर। तो ऊपर में कुछ एक रियल नंबर लिखेंगे और नीचे में कुछ एक रियल नंबर लिखेंगे। बात क्लियर है? ऊपर में कोई रियल नंबर लिखेंगे, नीचे में कोई रियल नंबर लिखेंगे। ऊपर में सर इंटेजर, नीचे इंटेजर, ऐसा अभी नहीं बोलेंगे। राइट, अभी आगे देखते हैं क्या बनता है। तो सर मैं बोलूं ऊपर में लिख दूं, मैं लिख दूं 1.5 और नीचे में लिख दूं 0.5। सर ये तो इंटीजर नहीं है सर, कैसा होगा, आपने इंटीजर पढ़ा हुआ है सर। अरे बच्चों, अब इसको तोड़ना भी तो है, छोटा करना है ना। अब इसको आप छोटा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 15/10, और नीचे 5 है, ऊपर क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा। है कि नहीं, है कि नहीं? यस। और 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 15/5। इसको और तोड़ेंगे तो ये आपका बन के आ जाता है क्या, 3/1। अब देखो ये इंटेजर 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 जो आप जब रहे थे, हो गया ना, है ना, भगवान ने आपकी सुन ली ना। 3 और 1। तो अब आपको कोई भी ऐसा ऊपर नीचे वाला दिखे फ्रैक्शन जैसा, तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट में ले आना है, फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है रैशनल नंबर है या नहीं। मेरी बात क्लियर? मेरी बात क्लियर? एग्जाम में कई बार आपको 1.5/0.5 दे देगा, आप सोचोगे सर ऊपर इंटीजर नहीं, अरे उसको करते तो चलो, है ना, एक बार करते चलो, फिर पता चल जाएगा। राइट, दिस इज द वेरी गुड वे। तो इसे बोलते हैं हम क्या, रैशनल नंबर। ऐसा चीज आपके किताब में नहीं है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको जपते चलो। आगे बढ़ते आगे बढ़ते जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने लाइव क्लासेस में बच्चों को दिए थे, वही स्लाइड आपके साथ शो कर रहा हूँ। आप भी अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं तो हमारे क्लासेस होती हैं मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे शाम को 6 बजे। मैं नीचे अपना व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, डू कॉन्टेक्ट मी, और आप सीधे लाइव क्लासेस में इसको पढ़ सकते हो। लाइव क्लासेस का फायदा क्या है सर? लाइव क्लासेस का फायदा ये है बच्चों कि आप डायरेक्टली मुझे वहीं पे पूछ सकते हो। इसमें कोई सेकंड टीचर आएंगे, डाउट क्लियर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑन द स्पॉट मुझे पूछिए, बैचेस बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, और आप उसमें डायरेक्टली पूछिए, वहीं आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। जैसा ऑफलाइन क्लासेस में होता है वही मजा आपको मिलेगा। राइट, आते अब मैं बोलूं कि बेटा 2.5 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, सबसे पहले मुझे बताओ ये रियल नंबर है कि नहीं। बिल्कुल सही, 2.58 को हम एक अपने
नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 258/100। अब ये देखो रैशनल नंबर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर। अब ये एक ऊपर इंटेजर नीचे इंटेजर, ये रैशनल नंबर। अब इसको आप और तोड़ तोड़ के जा सकते हैं, मर्जी है आपकी, कर सकते हैं। 1/3.2 ये भी है कि नहीं सर? सर ये तो नीचे इंटेजर नहीं होगा, नहीं ऐसा। 32/10 है, ऊपर 10 चला गया, काट पीट करेंगे तो ये बन जाएगा 5/16। 4.2/1.7 ये है कि नहीं सर? ऐसा करेंगे, है ना, डेसिमल हटाएंगे, कैंची चलाएंगे तो 42/7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। बात साफ है, बिल्कुल साफ है सर। राइट, आप यहीं से भी समझ सकते हो ना, 1/3.2 इतना करने की क्या ही जरूरत है सर? नीचे जीरो तो नहीं है ना, 2.58/1 है, ये नीचे तो जीरो है ही नहीं, बस काम खत्म हो जाता है। इतना सिंप्लीफाई करने के चक्कर में पड़ोगे। राइट, वो तो आपके मन में जो कीड़ा घुसा हुआ है, इंटेजर है सर, इंटेजर है सर, इंटेजर। हर बच्चा मुझे यही कहता सर, PYQ होगा सर, ऊपर इंटेजर नीचे नहीं, ऐसा नहीं समझना। ऊपर रियल नंबर नीचे रियल नंबर, ऐसा होना चाहिए, है ना? आगे बढ़ो। अब बेटा, अब आपका जो दोस्त है इंटेजर, उससे आपको मिलवाते हैं। रैशनल नंबर के भी दो पार्ट, एक को बोलते हैं इंटेजर और एक को बोलते हैं डेसिमल। राइट, इंटेजर का ही वो हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या संख्या? पूर्ण संख्या, पूर्णिमा की तरफ पूर्ण। और दशमलव बेचारा हमारा ये पूर्णिमा से अमावस्या के बीच वाला है ना, दशमलव पॉइंट जिसमें लग जाता है, तो सब। इंटेजर और डेसिमल दोनों ही रैशनल नंबर, राइट, दोनों ही P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब इसमें कैच क्या है सर? इसमें कैच ये है कि जो इंटेजर है ना, इसको भी P/Q के फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये जो Q है ना, ये Q हमेशा 1 होगा। क्या होगा? Q हमेशा 1 होगा। जैसे मैं बोलूं कि सर 2, ये भी एक इंटेजर, -2 ये भी एक इंटेजर, -5 ये भी एक इंटेजर है। तो आप बोलोगे सर तो फिर आप बताओ 2.58 क्या ये एक इंटेजर है? इसके नीचे भी हम 2.58/1 लिख सकते हैं। अरे इसको सिंप्लीफाई तो करो, 258/100। इसको और आप तोड़ोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 5। राइट, तो आप ये देखोगे कि अब नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 है ही नहीं, इसका मतलब ये एक इंटीजर नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हो ना? सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जब ज्यादा डिवाइड नहीं होता है ना, जिसको पढ़े लिखे बच्चे क्या बोलते हैं, सर HCF1 होना चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, HCF1 मतलब क्या? डिवीजन नहीं हो पाएगा। 129 और 50 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डिवीजन नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसे कहते हैं हम क्या? इंटीजर, है ना? बाद में वीडियो को दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहो और सेव कर लो। राइट, अब देखते हैं आगे ये। हाँ, डेसिमल, डेसिमल है ना? ओके, डेसिमल से भी पहले मैं आपको इंटीजर के ही दो चार और बता दूं। 125/5 इसको डिवाइड करोगे 25/1, ये भी एक इंटीजर। राइट, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। 30/50, 30/50 तो इसको और सिंपलेस्ट करेंगे, 2/1। 45/15, 3/1। 1/17, 3/1। 52/13, 4/1। 96/12, 8/1। 120/24, 5/1। तो ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे ही आपके इंटीजर हैं, ये सारे ही आपके इंटीजर हैं। अब देखते हैं 2/3। 2/3 सर क्या ये और डिवाइड हो सकता है? नहीं, डिवाइड नहीं हो सकता, तो आंसर कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा। और डिनोमिनेटर आपका 1 नहीं है, इसका मतलब डेसिमल। 4/9 और डिवाइड नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 1 नहीं, तो डेसिमल होगा। 5/8 ये डेसिमल होगा। आप तो बोलोगे सर ये फ्रैक्शन, अरे फ्रैक्शन तो है, फ्रैक्शन के बाद ये पॉइंट में भी तो आएगा ना आंसर। तो डेसिमल का मतलब डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा। आपको बस इतना याद रखना, 3/2, 99/12, 101/11, ये आपका डेसिमल। क्लियर है जी? ये आपका डेसिमल।
तो प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास थी, क्लास 7 की आज पहली क्लास थी मैथमेटिक्स की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मुझे मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। शाम को 6 से लेकर के 7 बजे तक हमारे लाइव क्लासेस होती हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, अपना ध्यान रखें।